सो हेलो गाइस, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमे शोज़ आउट देयर जिन्हें अपन नीश या ऑब्सक्योर कंसिडर करते हैं। एंड इसका मेनली कह सकते हो कि हमें दो रीज़न ही निकल के आता है। पहला ये कि वो शोज़ पर्टिकुलरली कह सकते हो कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर थीम्स एंड टॉपिक्स। और जो दूसरा केस है जो कह सकते हो कि कई सारे सिनेरियोज़ में हमें एक काफ़ी सैड केस भी देखने को मिलता है, वो ये है कि मोस्ट पीपल इन शोज़ की ज़्यादा बातें करते नहीं हैं, इवन दो इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि ये शोज़ इन जनरल एक काफ़ी बड़ी ऑडियंस को भी कह सकते हो कि अट्रैक्ट कर सकती है। एंड आज के इस वीडियो में अपन एक ऐसे ही एनिमे शो को डिस्कस करने वाले हैं। बोकुरानो इज़ अ रियली वेल डन शो जिसे मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया, और आज के इस वीडियो में मैं बोकुरानो से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे साथ शेयर करूँगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनिमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं बोकुरानो के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है 15 किड्स के साथ, बच्चों के साथ, जो बेसिकली सभी डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, और ये सभी एक ही समर कैंप में जो है मौजूद रहते हैं एक वक्त पे, जहाँ बेसिकली एक बीच पे उन्हें एक मिस्टीरियस केव मिलता है, जिस केव में एंटर करने के बाद उनकी मुलाकात होती है कोकोपेली नाम के एक बंदे से, जो उन्हें बेसिकली एक गेम खेलने के लिए इन्वाइट करता है, और उनके बाद जो है उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो कि रेगुलेट करवाता है, जिसके बाद वो सभी कैरेक्टर्स, वो सभी बच्चे को एक जाइंट रोबोट के कॉकपिट में जो है टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलता है कि इस जाइंट रोबोट को वो बंदा कोकोपेली खुद ऑपरेट कर रहा होता है। एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग अनदर ह्यूज एस रोबोट। दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि ये कोई गेम नहीं है, बल्कि ये सभी चीज़ रियल टाइम में, रियल लाइफ में हो रही होती है। तो ये चीज़ उन सभी को काफ़ी ज़्यादा शुक कर देती है, और कुछ इसी तरीके से बोकुरानो का प्लॉट हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलता है, जहां बोकुरानो एक सीनन साइकोलॉजिकल ड्रामा निकल के आता है, जिसके अंदर टोटल 24 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ फ्रॉम द प्रेमाइस तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये शो प्रोबेबली एक एक्शन साई-फाई एनिमे निकल के आएगा, बट इट इज़ नॉट। लेट मी टेल यू स्ट्रेट अवे कि ये कोई गुरन लगा निकल के नहीं आता है। इफ़ एनी थिंग दिस एनिमे इज़ मोर लाइक इवेंगेलियन, जहाँ बोकुरानो हमें एक डिस्टर्बिंग कैरेक्टर ड्रामा निकल के आता है, जो बेसिकली इन पर्टिकुलर बच्चों के इनर स्ट्रगल के साथ डील करते हुए हमें दिखाता है, और इनके लाइफ्स के स्ट्रगल के साथ डील करते हुए हमें दिखाता है। इट्स अ रियली वेल रिटन शो विद अ लॉट ऑफ मैच्योर थीम्स एंड एज आई मैंशनड सम डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स एज वेल, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस वजह से मुझे ये एनिमे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो निकल के आता है कि हमें कितना ज़्यादा एडिक्टिव देखने को मिला है थैंक्स टू इट्स पेसिंग, जहाँ शो के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार फॉरशैडोइंग देखने को मिली है, जो इस एनिमे को अप्रिशिएट करने में तुम्हें हेल्प करेगी ही। और इसी के साथ साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन प्लॉट ट्विस्ट भी निकल के आते हैं दैट विल ब्लो योर माइंड। ऑल दैट विद इट्स ब्रिलियंट पेसिंग डेफिनेटली टर्न्स दिस शो इनटू समथिंग यू विल फाइंड योर सेल्फ इमीडिएटली अटैच टू, और वो चीज़ बोकुरानो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकल के आती है। इट्स रियली इम्प्रेसिव दैट देयर आर 15 मेन कैरेक्टर्स हेयर, और इन सभी कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, फुल फ्लेज तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ दम के साथ तो ये चीज़ करके दिखाने की चीज़ की गई है, और आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने ये चीज़ पहले किसी एनिमे में तो नहीं देखी होगी। मोस्टली यहाँ पे कह सकते हो कि सिंस ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा निकल के आता है ये एनिमे, तो हमें इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के, इन बच्चों के लाइफस्टाइल के बारे में जानने को मिलता है, और हमें ये देखने को मिलता है कि ये सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट निकल के आते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट बिकॉज इट्स अ डिप्रेसिंग एनीमे देन ऑल ऑफ देयर लाइफ्स आर गोना बी मिजरेबल एज वेल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखने को मिला है कि कुछ कैरेक्टर्स के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि उनके पेरेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ उनकी मिस कॉन्वर्जेशन हुई हुई है, और कुछ कैरेक्टर्स की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चल ही रही होती है, जिस हिसाब से तुम्हें हर तरह के डिफरेंट सिनेरियोज देखने को मिल जाते हैं, विच इन माई ओपिनियन मेक्स दिस शो मोर रियलिस्टिक। और इसी वजह से इन सारे के सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर तो तुम्हें ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जिससे तुम किसी डिग्री से रिलेट तो कर ही पाओगे। नाउ द बेस्ट वे टू गो इन टू दिस शो इज़ ब्लाइंड, बिकॉज यहाँ पे जो शो के सबसे बेस्ट एलिमेंट्स निकल के आते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो यही है कि हमें जो कह सकते हो कि शानदार रेवलेशन और प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलते हैं दैट विल लेफ्ट यू अमेज्ड। लाइक आई वाज़न्ट एबल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग राइट, एंड दैट्स हाउ यू नो इट्स अ वेल रिटन शो। और इसी वजह से बोकुरानो के बारे में कह सकते हो कि तुम्हें जितना कम पता हो
उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। इन जनरल अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल ड्रामास पसंद है, इन जनरल अगर तुम्हें वैसे शोज़ पसंद हैं जो तुम्हें स्टार्टिंग के एपिसोड से डिसीव करे और आगे चल के ये कुछ और ही तुम्हें देखने को मिले, और तुम्हें कैरेक्टर ड्रामा, मैच्योर स्टोरी लाइन पसंद है, तो बोकुरानो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ शोज़ लाइक इवेंगेलियन, हेवनली डिल्यूजन, डार्कर देन ब्लैक, देन you will love Bokurano just as much in my opinion. Also, I have to mention the music of this anime cause it's really eerie and almost add this terrifying vibe to the show. जहाँ बेसिकली इसका म्यूजिक तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करते हुए नजर आएगा। स्पेशली इसका जो ओपनिंग सॉन्ग है ना, इट हैज़ टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनिमे ओपनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। अगर तुम इस शो को नहीं भी देखने वाले हो, ये तुम्हारे कह सकते हो कि लाइक निकल के नहीं आता है, देन एटलीस्ट इसकी ओपनिंग सॉन्ग को ज़रूर चेकआउट करना। ऑल्सो बोकुरानो इज़ एनिमेटेड बाय स्टूडियो गॉन्जो, जो सेम स्टूडियो निकल के आता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेजिंग शोज लाइक वेलकम टू दी NHK, द ओरिजिनल हेल्सिंग अडेप्टेशन एंड डिजर्ट पंक। और अगर तुमने इन स्टूडियो के किसी भी शो को देखा है ना, तो तुम्हें ये पता होगा कि इनका एनिमेशन स्टाइल एक कह सकते हो कि काफ़ी सर्टेन वे में हमें देखने को मिला है, जहाँ दे मेड द शो लुक मोर ग्रे एंड सॉर्ट ऑफ एट दिस होपलेस फील टू देम। और वो चीज़ बोकुरानो के केस में भी तुम्हें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से तो कह सकते हो कि एनिमेशन क्वालिटी इस शो की काफ़ी सही निकल के आती है। पर्टिकुलरली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा CG वगैरह भी देखने को मिल जाएगा कज इट्स फ्रॉम द अर्ली 2000s, बट द शो इज़ स्टिल डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। नो, मैंने शो की काफ़ी तारीफ़ कर ली और ये तारीफ़ें वो शो डिज़र्व भी करता है कज इट्स अ रियली वेल रिटन शो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शो ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया, बट एक मेजर नेगेटिव भी निकल के आता है इस एनिमे के अंदर, और वो है इसकी बिटर स्वीट एंडिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी एंडिंग हमें बुरी देखने को मिली है। इफ़ एनीथिंग इसकी जो एंडिंग है वो कह सकते हो कि पर्टिकुलरली ऑडियंस के बीच में एक मिक्स्ड फीलिंग क्रिएट करते हुए हमें नजर आएंगी। लेट्स जस्ट से विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग, हमें एनिमे के अंदर कह सकते हो कि कुछ हायर पीपल के बारे में मेंशन किया जाता है टुवर्ड्स दी एंड एपिसोड्स, और आगे चल के हमें उनसे बारे में ज़्यादा कुछ जानने को मिलता ही नहीं है। जैसे कि उन चीज़ों के बारे में, उन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कह सकते हो कि पूरी तरीके से ऑडियंस के इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि तुम अपने से डिसाइड कर सकते हो। अब ये चीज़ कुछ लोगों के लिए एक काफ़ी बढ़िया एंडिंग साबित हो सकती है, वहीं कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी बिकॉज पीपल लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट द स्टोरी। तो इसी वजह से जो इसकी एंडिंग है ना, वो थोड़ी सी बिटर स्वीट निकल के आती है, बट अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड इट्स अ टॉप टियर शो। तो अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल ड्रामास पसंद है और अगर तुम्हें इसका प्रीमाइज इंटरेस्टिंग लगता है, तो तुम्हें इसे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आखिर में बात की जाएगा रेटिंग्स की, तो बोकुरानो से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। तुम में से इन केस अगर किसी ने भी ये शो देख रखा है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो बोकुरानो से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उनकी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं ऐसे ही कई सारे डिफरेंट शोज़ को कवर करता रहता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।